भेला तोहर प्रणाम बाबा महाराज। आनंद रहो बाबू। देख रहा हूँ बाबा कि इस घनघोर जंगल में आप पधार चुके हैं। क्या बात है, किस लिए आए बाबा, कौन बुलाया है? सही बात रुदल शेख, तुमने सही बोला कि आप इस जंगल में आपको देखते हैं, आपको कौन बुलाया है? रुदल शेख, संत महात्मा को कोई बुलाता नहीं। जहां भक्त के ऊपर संकट आता है, विपत्ति आता है, तो संत महात्मा वहां अपने आप प्रकट हो जाता है। मेरे ऊपर कौन सा दिक्कत आ गया, कौन सा संकट आ गया कि आपने आए जंगल में? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम तो बहुत अच्छा। अगर मुझे कोई तकलीफ होता तो आपके मंदिर में जाकर के आपके मंदिर का दरवाजा खटखटाते, तब आते आप। रुदल शेख, आल्हा सिंह ने मेरा परम भक्त और आल्हा सिंह ने आज मुझे जंगल में बुलाया। हम आल्हा सिंह के सामने हाजिर हो गए और आल्हा सिंह ने बोला, गुरुदेव, हमारे भाई के पूरे शरीर में, पूरे बदन में कुष्ठ हो गया, हमने उसको खत्म किया। तुम्हारा बेटा मरा हुआ था, हमने उसको जीवित किया। तुम्हारा रानी मरी हुई थी, हमने उसको जीवित किया। बाबा महाराज, हाँ, मैंने आपके बात को मान लिया, लेकिन बाबा गलती हुआ दुश्मन के साथ मैंने किया। मेरा बेटा गलती तो नहीं किया था, मेरे रानी तो गलती किसी के साथ नहीं किया। जो कि बेटा दरबार आया, दरबार में बेटा मर गया। रानी को मैंने गंगा जी में पानी के लिए भेजा, पानी वहां गंगा जी से कौन पापी छतरी ने रानी को मार करके भाग गया। रुदल शेख, अगर परिवार में अगर एक आदमी अगर सच्चा भक्त हो जाए तो समझ लो उस घर का बेड़ा पार हो जाएगा। अगर परिवार में अगर आनंद आया होगा, नहीं, अगर ऐसा होता तो आज हम तुम्हारे सामने नहीं होते। रुदल शेख, हाँ बाबा, तुमने थोड़ी सी गलती की जिसका परिणाम तुमको इतना बड़ा परिणाम मिला। ठीक है बाबा, जितना गलती हम किया उतना सजा पाया। इससे बढ़कर के वो हरामजादा को बनारस किला में नहीं सजा दिलाया, फिर मेरा नाम रुदल सिंह नहीं। यहाँ से जा रहा हूँ बनारस किला। बाबा, वो कायर सैयद को मैं जिंदा बचने के लिए नहीं देंगे। रुदल शेख, तुम अभी भी संभल जाओ। मैं बिल्कुल संभल गया। हम जो अब लोहा का शरीर रुदल सिंह को वापस आ गया। जितना तकलीफ काटा हूँ, एक एक का बदला हुआ कायर से जब तक लेंगे नहीं तब तक चैन से नहीं बैठे। नहीं, रुको, हम जो तुम्हें कहते हैं तुमको वही करना है। इसमें सबसे पहले इंसान को सोचना चाहिए कि मेरे लिए चाहे आगे कितना भी बढ़ जाए, उसको पीछे मुड़ करके देखना चाहिए कि मेरे लिए कौन क्या किया था। बाबा महाराज, जितना रुदल सिंह आगे चलता है उतना पीछे भी मोड़ मोड़ करके देखता है कि दुश्मन भी पीछे करता है या नहीं करता। रुदल शेख, तुम यही समझता है कि बनारस किला वाले ताला सैयद ने तुमको मेरे साथ अन्याय किया है, शराब दिया? नहीं, अन्याय नहीं किया है। अरे अन्याय तो तुम्हारे साथ वो किया है जो कि तुम्हारे वंशज का, तुम्हारा मामा जो कि माहिल सिंह। नहीं बाबा, हम नहीं गुरुदेव, मेरे साथ वह सैयद आए थे, वही दुश्मन ने मुझे शराब दिया था। बेटा मांगा, नहीं दिया, शराब दे दी। हाँ, उस वक्त मामू का सवाल नहीं है। रुदल शेख, माहिल सिंह ने यहाँ से बनारस किला गया और बनारस किला में जाकर के ताला सैयद को उल्टा सीधा पढ़ा करके तुम्हारे दरबार तक भेज दिया, क्योंकि वो जानता था कि रुदल सिंह अमरजीत को नहीं देगा। क्यों? अमरजीत का जिस समय पैदा हुआ था उसी समय रुदल सिंह ने तुम मेरे साथ प्रतिज्ञा किया था। हाँ बाबा महाराज, मैंने आपके मंदिर में जाकर के आपके साथ प्रतिज्ञा किया था कि बाबा, जब मेरा बेटा अमरजीत सिंह 12 बरस का हो जाएगा तो आपके मंदिर में मैं मुंडन करवाऊंगा। उसके बाद मेरा बेटा राजमाबा की सीमा से बाहर जाएगा। सही बात है। तो इसलिए माहिल सिंह ने सोचा बेटा तो देगा नहीं, इसलिए उन्होंने उसको उल्टा सीधा पढ़ा करके भेजा। इसमें सैयद का कोई गलती नहीं, तुम्हारे मामा का गलती है। अच्छा, तो वही दुश्मन आकर के
चाचा जी को उल्टा सीधा पढ़ाया, हाँ वही उल्टा सीधा चाचा ने पढ़ करके आया था बेटा मानने के। सही बात। गुरुदेव है, इसका मतलब है कि चाचा के साथ मैंने बहुत बड़ा गलती किया, बहुत बड़ा गलती किया। तुमको हाथ नहीं उठाना चाहिए। बाबा अगर गलती का क्षमा मांगने के लिए हम जाएंगे चाचा के पास, क्या मुझे वह गलती माफ करेंगे या नहीं करेंगे? अवश्य माफ करेंगे। कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। ठीक है बाबा महाराज, आप अपने मंदिर को जाओ, हम गलती का क्षमा चाचा से जरूर मांगेंगे। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तुम एक बात बता सकती है? हाँ मैं बता सकती हूँ। तू जिस वक्त गंगा जी में पानी भरने के लिए गई थी, कौन देश का राजा महाराजा तुम्हें हत्या करके भागा है, उसका नाम बता सकता है? ना जाने कौन वो जो आया और जैसे ही मैंने एक छोटी सी बर्तन मिला, उस बर्तन को मैंने गंगा मैया में अर्पण की। गिड़गिड़ाहट की आवाज सुन करके दुश्मन ने शब्द वेदी बाण मार करके चला गया। मैंने उसे नहीं देखी। जा रे पापी, आज तूने मेरे हाथों से मेरे रानी को मरने वाले हरामजादा का जीवन बच गया, इसलिए कि वह नाम पता नहीं मालूम है, इसलिए बच गया। चल ठीक है रानी, दुश्मन का तो पता साल भर 6 महीना के अंदर में लगा लेंगे। वह अगर पाताल में भी भाग करके जाएगा, हरामजादा को पाताल से भी खींच करके ऐसा सजा देंगे रानी, फिर वह हरामजादा अपने माँ के कोख से जन्म नहीं लेगा। रानी आज बड़े भाई आए हैं यह जंगल में रानी, आज मेरे भाई आल्हा सिंह नहीं आते तो फिर से तीनों प्राणी का जीवन दान नहीं मिलता। काला जोरी विनती करिए मालिक जी के जा, काला जोरी विनती करिए हमें मालिक जी।
रानी भाई साहब आए हैं अपना लोग को ले जाने के लिए। ले जाने के लिए? हाँ रानी चलो। जिस घर में डाइन रहते हैं उस घर में हम लोग की जाने की जरूरत नहीं है। सब डाइन तो निकाल लेंगे रानी, पहले घर तो चलो। मेरे बेटा को जहर खिला करके वह जान ले लिया, उसका भी हिसाब लेंगे। मेरी ऊपर वह झाड़ू और सुपाट की मार मारी, बदन पर से कपड़ा खींच लिया गया। क्या फिर उसी जगह जाऊंगी जिस जगह वो मुझे पिटा गया है? रानी रुद्र सिंह, जब मैं दुनिया का इंसाफ करते हैं तो क्या अपना घर का इंसाफ नहीं करेंगे? जरूर कीजिएगा भाई साहब। उसका फैसला होगा, उसको सजा मिलेगा। बोल रानी के जाने के लिए। ठीक है भाई साहब। रानी अगर वो हरामजादी तुम्हारे साथ या मेरे बेटा का साथ गलती किया है, उसका सजाई मेरे भाई देने के लिए हर वक्त तैयार है। अगर तुम्हारी इंसाफ नहीं मिला उस दरबार में तो तीनों प्राणी जैसे जाते हैं दरबार से वैसे करके जंगल चले आएंगे। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। क्या भाई साहब? ठीक, बिल्कुल ठीक है, चलो रानी। चलिए। चले दीवाना रुदाला बापू लट गए बदियल की लामो हवा को बड़ा सारा हो अब तो आई बढ़िया चल बड़ा बरचा के ये बरचा के ये खार बड़ा बड़ा हो ना ई बढ़िया बैठा हो कुर्सी कुर्सी आई करे ना जो पाला का जो बुझा ना पल गुजरे रे ना घर चुके। भाई साहब सबसे पहले भाभी को बुला करके सामने कीजिए। ठीक है, अभी बुला करके सामने करता हूँ। ठीक है भाई साहब। रानी गई है वह भाभी सोना को महल से दरबार लाने के लिए। वो भी मैं देखूंगी किस हालत में है वो। गुरुदेव क्या बोले रानी, तुम्हें सुनाई दिया था? मैंने कुछ नहीं सुनी। जैसा वह कर्म किया अपना लोग से ज्यादा साजा हुआ भोग रहा है महल में। भोगने दीजिए, जैसी करनी वैसी भरनी। गुरुदेव ने बोले रानी कि जिस वक्त बेटा को जादू की जहर देकर के हत्या किया था, बेटा का प्राण छूटा, इंद्र भगवान उसे शराब दे दिया। शराब तो उसे मिल जाता, मरने के लिए वो अच्छी थी, लेकिन भगवान ने सिर्फ शराब दे दिए, सिर्फ वो छोड़ दिए तो अच्छी बात नहीं की है। ऐसी औरत को तो जान से मार देनी चाहिए। अच्छा बाजू के रे फुदानामा
पगली है समझाने से समझी का शूटिंग भए गेलै। ए रे बेटा क्या छी तोरे अरे तोरा बाबा के चल बैठ की समाचार यार बढ़िया से रह रही है ना फैल से समाचार तो बढ़िया जे काल गुना गलिए गरीब आने उतरा के बेटा ले मसला नहीं दे खा पिए में कोनो तकलीफ हो रहे हमरा गई में हमरा का तकलीफ है ना तोरा क्या थे जब तू भाई बाप का क्या का बचलो तो तोरा ले दुनिया की ए रे बेटा तू दे रही रानी ये घिनौनपन होता है चापे से चलो ना रेल भैया ऐसा करो रानी ऐसा दांतों यार काटे रहा रानी अभी इसका दिमाग ठीक नहीं है तुम अपने बेटा को ऑर्डर दे रानी तुम अपने बेटा को ऑर्डर दे रानी गुरुदेव ने बोले हैं कि अगर मरे हुए लाश पर तुम्हारे बेटा कंगोलिया उंगली को चीर करके छिटका देगा तो वह मरे हुए लाश उठ के जमीन से खड़ा हो जाएगा तुम इस पापी को बोल दे बेटा को सर पर हाथ रखने के लिए इसका पगलपन ठीक हो जाएगा सारी बात इनसे पूछेंगे इसी तरह रहने दीजिए इसको अच्छी लगती है अगर ये ऐसा रहेगा रानी जाने दीजिए इसको देश देश का आदमी ताना मारेंगे रानी इसलिए प्रतिष्ठा सवाल की है राज दरबार का है इसको पगलपन ठीक कर दो बेटा को बोलो इसको जाने दीजिए मेला में पन्नी बीच बीच करके खाएगी है अच्छी लग रही है तो दुनिया का खून क्या करेंगे कुछ नहीं होगा रानी कितनों गाली देगी इसको कोई असर नहीं आएगा शायद अपने दिमाग में नहीं है ये क्या बोल रही जानती है पता नहीं क्या ये कह रही है नहीं कि हम दारू पीने घुरे ना पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रही है ये तो बिल्कुल पागल हो गई है
ये नाम हंसी कर रही है। इसको राशि ले जाइए। और थोड़ा खाए पहले मिले ए बाबूआ रे सुइनाल दुलारुआ नमुआ हसैला गई बेटा रे बरकी गोतनी कारियो पहाड़ नामा मैया चरना गे तोहार झुक गे मिनतिया गे मैया तोरा चरण घुर के गया सारा बेल हमारे बेटा के जान घुर के गया सारा बेल हमारे दुलारा हेरे जियो रे दुलरुआ बेटा हेरे लाखा बाबू रे बरा हेरे मैया के हेरे योरताल के रे जीवी हेरे दुनिया मेरे की समाचार या नुनु हमार समाचार तो बड़े बढ़िया छे। आनंद से रह रही है ना, आनंद से। हाँ नुनु कोनो तरह के दिक्कत नहीं गई हमरा कथी के तकलीफ नहीं नहीं तोरा कथी के सब रात पर तो तोर बापे भादल के तो नहीं नुनु हमरा कोनो तरह के दिक्कत नहीं कोनो तकलीफ नहीं 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 और हमारे रानी का क्या हाल चाल है? ओ बढ़िया छे मेरा बेटा अमरजीत सिंह का आनंदे छथि कोनो तकलीफ नहीं? नहीं गई मैं गने कथी के तकलीफ हेतै सुन लिया हमरा रानी का यहाँ मार पीट के घर से भगा दिली। हाय गो भाई क्या कहला किया ये आगे क्या कहला की गई मैं जकरा बेटी का माने छे ओकरा हम मारबै पीटबै निक लागै है यहाँ ना, ये तो हमको भी गई में हमार जे दे जाते ने हां सूरज बाबा हजरत में होकर से बेटा मर जाइयो आरामजादी अखनियो सुधारे छे बोली अखनियो सुधारे छे गई में हमार दे जे जाते ने उन्नी पुत्र भेज दे बादवा पता के मार देबै तो कोई तकलीफ उसको नहीं दिया है? नहीं नहीं आगे बाबू का हमें कुछ नहीं कहलिए कुछ नहीं, नहीं। वो बिल्कुल ठीक ठाक होगी। आनंद से ठीक है, नजर उठा करके पीछे देख। अगर दे नहीं जा रही है केकरो कुछ कहे छे ई है गो मैं हे गे एन दशा के देख जो मैं नु ई बतर नहीं तो क्या लागे छे हमें संकल अखने ठीक भेलिए गी। है गो मैं नु एने आवता तू कुछ कहलो जा नहीं गे नहीं है जे श्याम मल रहे छे देना रुसा फुली है छे ते हमरा कोरा चलल के अखनी लाठी मारलक। तू मार लो या हां गे एगे ई मार गयो सुन एगे काठी न दूर श्याम मल लड़ जा छे कल के हरि केना कहे छे लाइत मुका खाइ छी भने रहे छी। एगे की भेलो हमरा केहे लगे कोन हम कहते एगो बुढ़िया घर में आग लगा देलके पोती कहे छे देखी पोती कने महके छे यार। नु हमरा कोन की भेले हम सुनो, तुम इसको मार पीट करके घर से भगाया है? कन्या हपा क्या कहल गई नहीं भगाई है? नहीं नो हमें नहीं कुछ तरह कन्या कहल इसके बदन से साड़ी खींच करके फटा पुराना तुम पहनाई थी। कन्या हपा हमें नहीं नो कुछ कहलिए है कि हमें की करियो तरह के ए खेली के खेल कन्या हमार दे जाए कन्या पुत्रा का बेटी को अच्छा चलो सुनो, मेरा बेटा को खाना में जादू का जहर तू दे करके मेरा बेटा को हत्या किया है। हपा हम सारे बात को निमट लेंगे। हमें कुछ करबे नहीं अरे मेरा परिवार है भैया तो इस तरह होता ही रहता ऐसा क्या? हम समझा देंगे ठीक है गलती स्वीकार कर। अच्छा ऐसा देख तुमको कुछ नहीं कहेंगे, समझ गई? तुम मेरा भाभी है, हम तुम्हारी देवर है। हाँ। तुम मुझे बेटा की तरह मानती है, हम तुझे माँ के समान मानते हैं। हां नो बात करता हूं भैया है ना? हां तुम हमको कम से कम चुपचाप बोल देना कि रानी को सही तू घर से मारपीट करके भगाई है, बेटा को तू हत्या किया है, तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। नो ये बात पूछे छिए यहाँ तो हमें यहाँ का सही बात बता दे हाँ सही बात बतबू। हमें
गई मैं झूठ फूस नहीं बोले छिए नुनू अहाँ के बहू के हम ही मार पीट के निकाल लिए मेरा बेटा को अहाँ के बेटा के जहर खिया के हम ही मार लिए लेकिन गई मैं अपना बुद्धि से नहीं किसके बुद्धि से किया है? गई मैं यहाँ के ने मामू जी रहा था ने उड़ियल पिला वाला मामू जी। हाँ अच्छा गई मैं वे हानि पुत्रा बुरबाए ले उल्टा सीधा पढ़ा दिल के ते हमें ना कर ली नहीं तो नहीं करती है। अच्छा तो तूने उसके कहने पर ऐसा काम किया? हाँ नुनू ये वैसा किया भाभी ले तो मैं नहीं करती है गई मैं तूने बहुत बड़ा गलती अन्य कर पुत्रा ये तो खपरी से मार दे हम। अरे देवर है हाँ भैया की बोले हो इतना हंगामा हो गया दरबार में, तू कहाँ जाकर के सो गया था? की बोले ये सबको मार पीट करके घर से भगाया। मैंने बोला किसके कहने पर तूने ऐसा कदम उठाया? हाँ तो ये न बोली आपका मामू ने ऐसा ऐसा बात बोला, मैंने उसके कहने पर ऐसा काम किया। हाँ नो अपना मन से गई में आना नहीं के लिए ओ बुढ़वे सब खेला करल वे हानि से खाते ही उल्टा सीधा पढ़ा दिल के ते यही कर ओहो एना हो ए भोजी हाँ बोलियो ना बुढ़वा जे कहता है कन्या चला कोर्ट मैरिज कर ले तो कोर्ट मैरिज कर लो बुढ़वा हाँ ऐसा करो ए हो भैया तोरा नहीं समझ छाना तगड़ा बेच ले तो सब ले ए रे बदवा बता हमरा जे बेच देते तो तोरे बहुत से हमर से कर तो बिया ऐसा करो हाँ तूने बहुत बड़ा गलती किया। तुम रानी को प्यार से समझा बुझा करके दरबार से महल ले चलो। नो हमें तो गलती कहिए दिलिए लेकिन गोसाल से हमारा बात कोई करने बात में नहीं, प्यार से बोलेगी तो प्यार से भगवान भी बात को, शैतान भी बात को मानता है। ठीक है नो हम मना ले मना लो। बाहर है सुना ले गई छोटा की बतने ये गे या क्या भेलोगे गलतियां गई गोतिनिया के बरखी ये बाई बहुत जुलुम कैला रे बाहर गा चले चले गोतनी महलों के जान रानी के बने के गोतनिया रखबो के महल के बहन मैंने तुम्हें कितनी बार बोली थी कि बहन इस तरह की वातावरण मेरे साथ में मत कर दे, घर उजड़ जाएंगे। उजड़ गया ना? हाँ मेरी छोटी बहन आइंदा रोज से ऐसा गलती आइंदा रोज से नहीं करना। फिर ऐसा गलती मैं नहीं करूंगी। दोनों बहन चल दूसरे के बाद में आकर के तुमने मेरे बेटे को खाना में जहर डाल दी। अगर भगवान उसे नहीं साक्षात रहता तो मेरा बेटा गया चला जाता, लेकिन मैंने किसी के नहीं बिगाड़ी तो मेरी भी नहीं बिगड़ी थी। चल मेरी गोदी चल रानी, जो हो गया वो अब नहीं होगा, अब ये माफ कर दो। नहीं नो एक जगह हारी रहे तो ढन बनाई ना भाई। नहीं नहीं सही बात है भाभी, बीत बर्तन मोल के रखे छे ने मुसरियो जे फाने छे तो ढन बना जाए छे। सही बात है। दूसरे के बात पर तुमने घर को उजाड़ चुकी है। लेकिन आइंदा रोज से किसी दूसरे नहीं नो हमें क्या करे बात नहीं सुन नी पुत्र आए थे ना खपरी से मार। हाँ,
यानी तो उसको किसी तरह से फुसला पनिया के रखना, हम आएंगे तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है चलो चलो, आज तारीख से इस तरह की गलती तो नहीं नहीं करेंगे। गए। आवश्यक सूचना कि आज दिन के 2 बजे विसर्जन मूर्ति है और जितने भी ग्रामीण एवं मेला में आए हुए तमाम दर्शक हैं इस विसर्जन में आकर के भाग लेंगे। आज की रात फिर इसी मंच पर प्रोग्राम होगी और अंतिम रात्रि है आज की रात, तो अंतिम रात्रि आप लोग अवश्य आएंगे और विसर्जन में शामिल अवश्य होंगे। चलो बहन। दुर्गा सुनेगा जाके बात